नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, कर्मचारी चयन मंडल ने जहां अपना टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है, उसी के तहत देखा जाए तो आवेदन करने की जो तारीख है वह 11 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक है। 15 दिन का समय दिया गया है शिक्षकों के लिए। वहीं साथियों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के शासकीय शिक्षक संगठन के प्रमुख राकेश द्विवेदी का क्या कथन है, कब फॉर्म भरना चाहिए, क्या शिक्षकों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, फॉर्म भरने में जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए, तो इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, उससे पहले जो शिक्षकों की टेट परीक्षा है उसमें कई शिक्षकों के आक्रोश है कि एक तो 1000 रुपये परीक्षा ली जा रही है। शिक्षकों को ऐसी परीक्षा 1000 देकर के क्या आवश्यकता है, जब विभाग को यह परीक्षा लेना है तो कम फीस में भी यह परीक्षा हो सकती थी, जिला स्तर पर भी हो सकती थी। साथ में सभी जिलों पर इसका जैसे कि मुख्यालय होना चाहिए था। ऑनलाइन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं, इतना चार्ज क्यों ले रहे हैं, जबकि यह परीक्षा 250 रुपये में भी फीस शुल्क जमा करके भी हो सकती थी। जैसे सीएम राइज परीक्षा ली थी और अन्य परीक्षाएं भी लिए विभाग ने, जैसे डीबीसी परीक्षा ली है उसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया था। तो ये इस प्रकार से ये जो विभागीय परीक्षा के नाम पर 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, उसका आक्रोश है। जिला स्तर पर होना चाहिए। देखा जाए तो गिने चुने सेंटर दिए गए हैं जहाँ महिला कर्मचारियों को इतनी दूर सफर कर करके जाना पड़ेगा, रुकने की व्यवस्था नहीं है, उसमें छुट्टियां लेना पड़ेंगी। तो ये काफी ऐसी समस्याएं आ रही हैं टेट परीक्षा को लेकर के। वही विभाग ने स्पष्ट कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कौन से शिक्षक हैं जिन्हें टेट परीक्षा देना है, किस कैडर की परीक्षा देना है, और साथ में कई शिक्षक पहले परीक्षा पास हैं तो क्या उन्हें परीक्षा देना है। इस पर मध्य प्रदेश स्कूल के जो मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन है उसका क्या मत है, क्या प्लानिंग है आगे की, जानते हैं साथियों इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, इसके अलावा जो शिक्षक हैं टेट परीक्षा की यदि तैयारी करें, क्योंकि तैयारी तो करना ही है, और फिर उसके आगे जो भी डिसीजन रहता है देना है या नहीं देना है, लेकिन तैयारी जारी रखिए। हमारे चैनल पर इससे संबंधित लाइव स्ट्रीमिंग हम रात 9 बजे लेकर के आ रहे हैं और साथ में अपडेटेड वीडियो भी पब्लिश कर रहे हैं। आपकी संपूर्ण तैयारी, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो हम दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक दे रहे हैं। पहला जो व्हाट्सएप ग्रुप है वह फुल हो गया है, तो इस वजह से कई शिक्षक वेटिंग में भी है, उनकी हम ज्वाइनिंग इनेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं इस खास अपडेट। मित्रों नमस्ते, मैं राकेश दुबे, प्रांताध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन, जो कि अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का साथी संगठन है। अभी पिछले 3 दिन से हमारे मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन मंडल, उसका एक पत्र घूम रहा है 2 पेज का, जिसमें हमारे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो टेट परीक्षा होना है उसका कुछ प्रारूप, उसका सिलेबस, उसका टाइम टेबल, उसका फीस स्ट्रक्चर, ये सब लिखा हुआ है। और उसको देख करके मुझे ऐसा याद आ रहा है वर्ष 2018, जब हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे कि राज्य शिक्षा सेवा को आप लोग स्वीकार ना करें, ये बहुत नुकसानदायक है। और हमारे साथी जो है, वही समय है रक्षाबंधन का, उस समय हमारे जो परिवार की महिलाएं हैं वो अपना राखी का त्यौहार छोड़ करके लाइन लगा के फॉर्म भर रही थी। और फिर वही समय आ रहा है, वही रक्षाबंधन का समय, 21 तारीख से अगस्त से लेकर 4 सितंबर, बीच में रक्षाबंधन। मेरा निवेदन ये है कि ये जो पत्र जारी हुआ है ये किसी एक मंडल का है जो कर्मचारियों की भर्ती करती है। हमारे अधिकारी आयुक्त लोक शिक्षण है, आयुक्त ट्राइबल है, ये हमारा अधिकारी नहीं है। हमको उसको मानना तब है जब हमारे विभाग का मुखिया हमारे लिए निर्देश जारी करे। और वैसे भी अपूर्ण आदेश है, इस आदेश में कहीं लिखा ही नहीं है कि भर्ती किसकी होना है, परीक्षा किसको देना है। परीक्षा हमारा 88 का सहायक शिक्षक देगा क्या, हमारा 1993-94 का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शिक्षक देगा क्या सहायक शिक्षक जो है, या उस समय जो हमारे साथी अभी हैं वो जो आपका अनुकंपा नियुक्त में आए थे वो देंगे क्या, 98 का शिक्षा कर्मी देगा क्या, उसी बीच भर्ती होके जो गुरुजी भर्ती हुआ था, आज वो संविदा शिक्षक होते हुए अध्यापक होते प्राथमिक शिक्षक बन गया, वो परीक्षा देगा क्या, हमारे 2001 और 3 के संविदा शाला शिक्षक देंगे क्या,
हमारे 2005 से भर्ती होने वाले वो संविदा शिक्षक जो कि लगातार परीक्षा देते आए और भर्ती हुए, वो देंगे क्या? अब इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण सरकार ने न दिया, न कोई पत्र जारी किया। और ताजुब की बात यह है कि 2 मार्च के बाद आज तक मध्य प्रदेश सरकार का कोई पत्र ही टेट के संबंध में जारी नहीं हुआ। पता नहीं वो क्या चाह रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस पत्र में मंडल के जो अभी जारी हुआ है कि हमारी जो बात हुई थी 18 अप्रैल के आंदोलन के समय माननीय आयुक्त लोक शिक्षण से, हमारी बात 2 बातें हुई थी 15 अप्रैल की बैठक में कि हम आपकी बात को लेकर के रिव्यू दाखिल कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और 17 को उन्होंने किया था, जिसके कारण हमारे 18 का आंदोलन, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपने आंदोलन को आक्रामक नहीं बनाया, कूच नहीं किया, सीएम हाउस का घेराव नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं आज आपके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ, हमारी जो बात हुई थी माननीय आयुक्त से कि हम शिक्षकों के प्रति संवेदनशील हैं, जो निर्णय लेंगे उनके हित में लेंगे, आपकी हम कक्षाएं चलाएंगे, आपको हम पहले से सिलेबस बता देंगे, आपको पता रहेगा कि किस विषय को लेकर के परीक्षा होनी है, और आपका प्रॉस्पेक्टस क्या होगा वो आपको आज से पता चल जाएगा शुरुआती दौर से, और जो भी परीक्षा आपकी होगी वो कक्षा 1 से लेके 8 तक जो आपके विषय हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें से होगी। पर ये जो आज चयन आयोग का जो आपका पत्र आया है तो उल्टा है। हमारी पढ़ाई का पता नहीं, हमारे सिलेबस का पता नहीं, हमको ये तक नहीं पता परीक्षा किसको देना है, ऊपर से तुर रहा है कि 1000 रुपए फीस देना। परीक्षा विभाग लेगा, परीक्षा शासन लेगा, तो हम शासन के कर्मचारी हैं, तो हम फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या सीएल लिख जाएंगे? हमने आवेदन दिया है अपनी परीक्षा के लिए, आप न करा रहे हो हमारी परीक्षा, तो उसके लिए अवकाश मिलेगा। हम आपने 55 की जगह 10-11 सेंटर बना दिए, 55 जिले की जगह हम जाएंगे, हमको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, महिलाओं की रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 2-2 दिन कम से कम अवकाश लेना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो भी आपने स्वीकृत करेंगे। और आज जब आप बता रहे हो और हमारी 1 महीने बाद परीक्षा है और इसी समय आपका ई अटेंडेंस है, जमाने के काम है, अभी कहो आप FLN का प्रशिक्षण शुरू करा दो, जमाने पर मासिक मूल्यांकन हमारे हो रहे हैं, तो ये कौन करेगा? तो हम पढ़ेंगे कब? तो मेरी मांग यह है संयुक्त मोर्चा की कि हमको आप 1 सितंबर से सवैतनिक अवकाश दें, तब तक के लिए जब तक का हमारी परीक्षा का पेपर नहीं हो जाता है। और पहले आप स्पष्ट तो करो कि परीक्षा किसकी ले रहे हो, किस नियम के तहत ले रहे हो, क्योंकि मेरा 2005 है, उसके बाद का साथी तो परीक्षा बार बार कह रहा हूं कि देख के आया। 98 का साथी अधिनियम पारित हुआ था पंचायती राज, उसके तहत आया था। 2001 और 2003 के साथी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही मान्यता दी थी कि हां इनकी भर्ती सही है। ये सब पक्ष तो आपने रखे नहीं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप एक बार 2018 में धोखा खा चुके। आपने जल्दबाजी में राज्य शिक्षा सेवा बार बार अनुरोध के बाद भी स्वीकार कर ली, और आप 20 वर्ष तक की वरिष्ठता अपनी गंवा बैठे जो जब जैसे भर्ती हुई। और यदि आप आज तत्काल में फॉर्म भरने की आपाधापी शुरू कराते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो फिर आपका नुकसान होगा। हमारे बस में लड़ना है, पर फैसले की दिशा आपके सहयोग से निर्धारित होगी। मेरा आप सबसे बार बार अनुरोध है कि फार्म भरने में जल्दबाजी न करें। हम 23 अगस्त को संयुक्त मोर्चा के तमाम साथी इकट्ठे हो रहे हैं भोपाल में। 23 की शाम से लेकर 24 की शाम तक हम विभाग से, शासन से, प्रशासन से और माननीय शिक्षा मंत्री से सबसे मिलकर के उनका पक्ष जानेंगे, अपनी बात रखेंगे कि होना क्या है, होना क्या चाहिए और क्या हो रहा है, क्या निर्णय होता है। इसके बाद अपन को फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, इसका अपन निर्णय करेंगे। बार बार अनुरोध है मित्रों, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है संगठन की, हम उसको निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, पर आपका सहयोग भी चाहिए। फॉर्म भरने में विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, जल्दबाजी मत करिएगा। अभी हम 30 तारीख को दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने जा रहे हैं, 30 अगस्त को। 5 सितंबर को हम भोपाल में भी फिर से एक बार इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो नीतियां हैं गलत तरीके से, बस सहयोग आपका चाहिए, इतना कि आप विश्वास रखें, धैर्य रखें, कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपका नुकसान हो, आपके परिवार का नुकसान हो, और फॉर्म भरने में जल्दबाजी न दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानव। मैं राकेश दुबे, प्रांताध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन। धन्यवाद।